तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस रिलेशनल अप्रोच इन मशीन विजन। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे। साथ ही साथ अगर आपने इस प्लेलिस्ट के एक्सेस नहीं किया इस प्लेलिस्ट को, तो जरूर एक्सेस कीजिएगा इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द डिजिटल रिलेशनल अप्रोच इज इन मशीन विजन रिफर्स टू मेथड्स दैट यूज डिस्टेंस और स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स और ऑब्जेक्ट्स टू एनालाइज एंड इंटरप्ट इमेजेस। यानी जो डिस्टेंस रिलेशन अप्रोच होता है मशीन विजन के अंदर, वो रिफर्स करता है मेथड्स को जो यूज करता है डिस्टेंस को और बिटवीन फीचर्स और ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए इमेजेस को। ओके, एंड इसके अंदर कह रहा है कि दिस अप्रोच इज फंडामेंटल इन सेवरल एरियाज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सच एज ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, शेप एनालिसिस, सेगमेंटेशन एंड मैचिंग। यानी ये जो अप्रोच है ये एक प्रकार का फंडामेंटल है हर एक एरियाज ऑफ इमेजेस प्रोसेसिंग के अंदर, जैसे कि ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, उसके शेप को एनालाइज करना, सेगमेंटेशन करना, मैचिंग करना। ओके, उसके बाद कह रहा है कि दिस डिस्टेंस रिलेशन अप्रोच focuses on how different objects or features are spatially related to each other by measuring the various distant metrics। यानी ये जो डिस्टेंस रिलेशनल आपका जो अप्रोच है वो फोकस करता है कि आखिर कैसे जो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट और फीचर्स है वो स्पेशली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि मेजर करते हैं वेरियस डिस्टेंस मैट्रिसेस को। ओके, एंड इसी के अंदर कह रहा है कि दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एप्लीकेशंस वेयर द relative position of objects and their relationship to the other objects or the image context is critical। यानी ये जो अप्रोच है एक प्रकार का पर्टिकुलरली यूजफुल होता है एप्लीकेशन में, जहां पे जो रिलेटिव पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का और उसका जो रिलेशनशिप होता है अनदर ऑब्जेक्ट से, वो उस इमेज के कंटेक्स्ट पे काफी क्रिटिकल सेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने अपने नोट्स के इमेज को यहाँ पे अटैच कर दिया है, क्योंकि सारी चीजों को लिखने से बेहतर है कि चीजें डायरेक्टली अटैच कर दिए थे, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट आपको नोट्स प्रोवाइड करना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो की कंसेप्ट आता है जो कि डिस्टेंट रिलेशनल अप्रोच के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंट मेजर्स। इसके अंदर कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मशीन विजन सिस्टम डिस्टेंस आर मेजर्ड बिटवीन पिक्सल्स, फीचर्स और रीजन्स। यानी अदर जो आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन विजन सिस्टम होता है उसमें जो डिस्टेंस होते हैं वो मेजर्ड होते हैं पिक्सल के बीच में, फीचर्स के बीच में और रीजन्स के बीच में। और कुछ कॉमन डिस्टेंस मेजर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया। उसके अंदर जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो एट द लास्ट पॉइंट आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है इक्विलिडियन डिस्टेंस, आपको वहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा आपका आता है मैनहट्टन डिस्टेंस, वो भी आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है मेहलेनोबियस डिस्टेंस, और ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे आपको नहीं जाना है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए। और तीसरा आपका आता है कोसेंट सिमिलैरिटी। ओके, तो इसके अंदर जो भी अलग अलग फंडामेंटल से पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो ये आपका क्या था, पहला था जो कि डिस्टेंस मेजर्स वाला था। दूसरा है आपका रिलेशनल डिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कह रहा है कि रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और फीचर्स, रिलेशनल डिस्टेंस इन्वॉल्व द मेजरिंग हाउ द वन ऑब्जेक्ट और फीचर्स इज पोजीशनड रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी आखिर कैसे एक ऑब्जेक्ट और फीचर्स जो है वो पोजीशन रिलेटिव होते हैं अनदर ऑब्जेक्ट से। ओके, एंड दिस कंसेप्ट इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड सेंस इंटरप्रिटेशन। यानी ये जो आपका कंसेप्ट है वो स्पेसिफिकली यूजफुल होता है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और सेंस को इंटरप्ट करने के लिए। इसमें आपका आता है स्पेशियल रिलेशनशिप, कनेक्टिविटी और प्रॉक्सिमिटी रिलेशन, और इसके अंदर जो पॉइंट्स है पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म। इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इज a technique used to compute the distance from every pixel in a binary image to the nearest non-zero pixel। यानी जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक प्रकार का टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूट करने के लिए डिस्टेंस को हर एक एवरी पिक्सल्स ऑफ बाइनरी इमेज के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट होता है नॉन जीरो पिक्सल्स पे। एंड दिस कैन बी यूजफुल फॉर, यानी ये किसके लिए यूजफुल होता है, सबसे पहले आपका आता है सिगमेंटेशन, यानी ये सिगमेंटेशन के लिए यूजफुल होता है। दूसरा आता है स्केलेटन, स्केलेटोनाइजेशन के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथा आपका आता है रिलेशनल हिस्टोग्राम। तो इसके अंदर कह रहा है कि रिलेशनल हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स। यानी ये जो आपका रिलेशनल हिस्टोग्राम है वो यूजफुल होता है, यूज किया जाता है इसका रिप्रेजेंटेड करने के लिए रिलेशनशिप को किसके किसके बीच में, फीचर्स के बीच में, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इन अ सेंस
एंड दिस हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड फॉर, यानी ये जो हिस्टोग्राम है ये किसके लिए यूज हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट के मैचिंग के लिए यूज हो सकता है, पैटर्न के रिकॉग्निशन के लिए इसका यूज हो सकता है। और फिफ्थ आपका आता है शेप मैचिंग यूजिंग द डिस्टेंस मेजर। इसके अंदर कह रहा है कि इन शेप मैचिंग द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन corresponding points in two shapes is used to determine how closely they match। यानी कहने का मतलब क्या है, शेप मैचिंग के अंदर जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और टू शेप्स के बीच में, वो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए आखिर कितना क्लोजली मैच हो सकता है वो इमेज। एंड दिस कैन बी बेस्ड ऑन, यानी ये किस पे आधारित होता है, सबसे पहले आपका आता है लैंडमार्क मैचिंग, दूसरा आता है हाउस हेडर ऑफ डिस्टेंस पे ये आधारित होता है। ये चीजें क्या होती है एक एक पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। अब आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस रिलेशन अप्रोच। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है, और चूंकि आप देखेंगे सारे टॉपिक के अंदर जो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम ही एप्लीकेशन यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है, दूसरा आता है शेप एनालिसिस करना, तीसरा आता है सेगमेंटेशन, चौथा आपका आता है मोशन डिटेक्शन, और पांचवा आपका आता है रोबोट नेविगेशन, छठा आपका आता है क्लस्टरिंग एंड ग्रुपिंग, सातवां आता है 3D रिकंस्ट्रक्शन, और आठवां जो आपका आता है वो आता है आपका मेडिकल इमेज एनालिसिस। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।